साहिबन की सतनाम। तो आज जिला बाराबंकी में सत्संग आयोजित किया गया है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान के सत्संग को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े होते हैं उनके भाग जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस सत्संग को समझना बहुत मुश्किल है। जिस पर परमात्मा की कृपा होती है, जिस पर प्रति की दया होती है, केवल वही इस सत्संग को समझ सकते हैं, अन्यथा और किसी के बस की बात नहीं कि एक भी बात को समझ पाए। सारी उम्र भी सत्संग सुनता रहेगा तब भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन गुरु की दया हो जाए, मालिक की कृपा हो जाए, तो एक एक बात समझ में आने लग जाती है। तो आज का सत्संग हमने अच्छे से ध्यान से सुनना है, ताकि हमारे इस जीव का कल्याण हो, हमारा जन्म सफल हो, और जो बार बार आना जाना जन्मना मरना ये जो लगा हुआ है, ये सब खत्म हो जाए। ये तब खत्म होगा जब हम ये जान लेंगे कि आखिर सत्य क्या है और असत्य क्या है। अपने जीवन में हम बहुत कुछ धारण कर लेते हैं। हिंदुओं ने मंदिरों को धारण कर लिया, मुसलमानों ने मस्जिदों को कर लिया, सिखों ने गुरुद्वारों को कर लिया, ईसाइयों ने चर्च को कर लिया। इसी प्रकार हिंदुओं ने कई नामों को धारण कर लिया। कोई कहता है राम नाम सत्य है, कोई कहता नहीं राधे राधे जपना पड़ेगा, कोई कहता नहीं ओम नमः शिवाय से मुक्ति होगी, कोई कह रहा नहीं ओम नमः भगवते वासुदेवाय से मुक्ति होगी। एक ही धर्म है, एक ही धर्म है, लेकिन एक ही धर्म में अलग अलग नाम, अलग अलग भगवान, सब कुछ अलग अलग चल रहा है। एक नहीं हो पाए, एक ही धर्म के लोग एक नहीं हो पाए, बाकी धर्मों के तो क्या एक होंगे। तो इसी प्रकार सबने किसी न किसी नाम को धारण किया है। मुसलमानों ने अल्लाह को कर लिया, सिखों ने वाहिगुरु को कर लिया, ईसाइयों ने गॉड को कर लिया। कोई ना कोई नाम हर इंसान अपने जीवन में लेके बैठा है, लेकिन ये नहीं समझ पा रहा है कि आखिर मुक्ति होगी तो होगी किससे। इसलिए नाम जाप को ही मुक्ति का असली आधार बना के बैठ गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के सत्संग में इन नामों का सारा भेद खोल दिया जाएगा। आज के सत्संग में इन अक्षरों का, इन शब्दों का पूरा भेद खोल के रख दिया जाएगा, और जो असली शब्द है, आदि अक्षर है, असली नाम है, उसका भी भेद समझा दिया जाएगा, ताकि आपको दोनों में फर्क करने में कोई परेशानी, बड़े आराम से समझ पाओ कि क्या है असली और क्या है नकली। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सदगुरु मदनपति साहिब की, दीवान जवाहरपति साहिब की, सदगुरु वैरागपति साहिब की, कलिनापुर धाम की, पंडाल में आए सभी भक्तों की, इनके माता पिता, इनके गुरुदेव की, आज के आनंद की, इस गांव नगर बस्ती की, सकल हंस बंदगी साहिब बंदगी सतनाम। तो जैसा कि टाटधारी बाबा जी ने भी बताया कि बाबा जयगुरु ने बहुत सी बातें रखी है जो हमें आज समझ में आ रही है। इन्हीं बातों में एक बात और है जो उन्होंने बहुत बार समझाने की कोशिश की। उन्होंने अपने प्रवचनों में भी बोला, और जो पत्रिका छपती है उसमें भी दर्ज है। क्या है वो है नाम की बात।
वो है आके नाम की बात, वो है नहीं अक्षर नाम की बात। उन्होंने अपने सत्संग में बहुत जगह बोला कि परमात्मा जो अकह है, अकह है यानी जिसका कोई नाम कह ही नहीं सकता, अकह है। अनाम है यानी जिसका कोई नाम ही नहीं है। परमात्मा का कोई नाम नहीं है। जब आग की खोज करी तो आग तक नहीं बोल पाया ही है कि जो खोज लिया मैंने इसको बोलूं क्या, उसका नाम तक नहीं रख पाया ही है। लेकिन विकसित हुई, जब बुद्धि विकसित हुई तो मुंह से निकल आवाजों को लिपिबद्ध करने लग गया, निशानी बनाने लग गया। मेरे मुंह से निकला आ तो लिख दिया आ, मुंह से निकला ई तो लिख दिया ई, मुंह से निकला ऊ तो लिख दिया ऊ। ऐसे अक्षरों की खोज हुई। धीरे 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 खोजते खोजते कितने अक्षर खोज लिए इसमें? 52 अक्षर खोज लिए। इसीलिए संतों की वाणियों में 52 अक्षर बहुत बार आता है, बहुत बार। ये खोजे इंसानों ने थे 52 अक्षर, लेकिन वाणी संतों की में आ रहे हैं 52 अक्षर। अभी बताएंगे आपको कौन कौन सी वाणी में आते हैं। तो ये 52 अक्षर खोजने के बाद इस इंसान ने क्या किया? इस इंसान ने दुनिया में 3 लोक में दिखने वाली हर चीज का नाम रखना शुरू कर दिया। इसने सूरज देखा, उसका नाम रख दिया सूरज। इसने चांद देखा, उसका नाम रख दिया चांद। इसने पानी देखा, पानी का नाम रख दिया पानी। पानी लिखा नहीं हुआ है पानी के ऊपर, सूरज के ऊपर सूरज नहीं लिखा हुआ है, चांद के ऊपर चांद नहीं लिखा हुआ है। नहीं तो सारी भाषाओं में एक ही नाम होता है उसका। जैसे आपके पासपोर्ट पे नाम लिखा है सूर्यदेव, अब तुम किसी देश में भी चले जाओ, तुम चाहे अरब देश में चले जाओ, तुम चाहे इंडिया में आ जाओ, चाइना में चले जाओ, जापान में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ तुम्हें सूर्यदेव ही बोला जाएगा, क्योंकि ये नाम तुम्हारा सिद्ध हो चुका है कि तुम ही हो ये। लेकिन सूरज, चांद, सितारे, धरती, आकाश, पाताल, इसमें कोई नाम नहीं लिखा हुआ है। ये अक्षर की खोज करने वाले ने इसका नामकरण कर दिया। हिंदुओं ने हिंदुस्तान में नाम रख दिया सूरज, चांद, सितारे। अंग्रेजों ने भी अक्षर खोजे। कितने खोजे? 26 अक्षर, ABCDEFG। उन्होंने भी नाम रख दिया सन, स्टार एंड मून। अब अगर सूर्य के ऊपर सूर्य लिखा होता तो वो सूर्य ही बोलता, सन नहीं बोलता, क्योंकि अपने मन से रखे गए। जैसा जिसको सही लगा वैसा नामकरण करता चला गया। वही आज हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, जाओ बेटा पढ़ के आओ स्कूल में। क्या पढ़ा रहे हैं? गा से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, क्योंकि ये नाम सिद्ध हो चुके हैं। कबूतर को देख के तुम कबूतर ही बोलोगे, तुम उसको बत्तख नहीं बोल सकते, क्योंकि उसका नाम सिद्ध हो चुका है। इसी प्रकार सारे नाम सिद्ध हो चुके हैं जितने भी हम बोलते हैं। आप घर तक भी जाओगे ना, रास्ते में जो भी चीज तुम्हें दिख रही है, देखो दिमाग में अपने आप नाम आ जाएगा उसका। किसने बनाया नाम? इंसानों ने। तो इंसानों के बनाए हुए नामों को क्या कहते हैं? कृत्रिम नाम। कृत्रिम यानी बनावटी नाम। किसने बनाए हैं? इंसान ने। क्योंकि बनने और बिगड़ने वाली चीज को बनावटी कहते हैं। जो कभी बने ना और बिगड़े ना उसको असल कहते हैं, असल। तो बनावटी का उल्टा क्या है? असल। तो इंसानों ने कौन से नाम बनाए? बनावटी। हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के, जर्मनी, स्पेनिश, फ्रेंच, पुर्तगीज, ताइवानी, मंगोली, दुनिया भर के नाम इंसान ही बना रहा है। यहां तक तो ठीक है, दुनिया की सारी चीजें दिखने वाली उसके नाम रख दिया, आसानी हो गई जीवन जीने की। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कहां हो गई? जब उसने भगवान के, परमात्मा के, अल्लाह वाहिगुरु के नाम रख दिए। जो चीज दिखती नहीं है उसके नाम रख दिए। अल्लाह, अब किससे पूछो क्या अल्लाह को देख सकता है? देख कोई नहीं सकता, तो नाम कैसे रख दिया उसका अल्लाह? जब उसको कोई देख ही नहीं सकता तो उसका नाम कैसे रख दिया? अब कई कहते हैं कि अल्लाह ने खुद अपना नाम रखा अल्लाह। ठीक है, अल्लाह ने अपना एक नाम रख दिया होगा। कुरान पाक में 99 नाम बोले गए अल्लाह के। अब ये कौन रख रहा है?
अल्लाह एक और 99 नाम रख लिए उसने अपने, और कोई काम नहीं है क्या? अल्लाह एक है तो उसका नाम भी एक होना चाहिए। एक ही है लेकिन लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसी प्रकार परमात्मा का भी एक ही नाम है, भगवान का भी एक ही नाम है, वाहिगुरु का भी एक ही नाम है, गॉड का भी एक ही नाम है। और वो नाम क्या है? अनाम। उसका कोई नाम ही नहीं है, वो तत्व है। जैसे पानी तत्व तालाब में है, वो पानी ही नाम है, लेकिन नाम के भी नाम रख दिए गए आगे, क्योंकि जिसका नाम रखा जा रहा है वो स्वयं नाम है। परमात्मा स्वयं नाम है, इसलिए कहते हैं नाम दान दीजिए मुझे। नाम दान यानी परमात्मा का दान दीजिए। वो स्वयं एक वस्तु है। परमात्मा एक वस्तु, वस्तु के बोला क्योंकि जिसका अपना एक अस्तित्व होता है उसे वस्तु कहते हैं। हजारों वस्तुएं हैं, सबका अपना अपना अस्तित्व है। इसी प्रकार परमात्मा केवल अक्षर नहीं है कि किसी ने कहा राम राम जपोगे परमात्मा मिल जाएगा, लग गया जपने राम 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 राम। तेल की शीशी प्राप्त करनी है आपने, आपको तेल चाहिए तो कहां मिलेगा? तिलों में ही मिलेगा। अब तेल की बोरी को तुम छोड़ के तेल ढूंढने निकल जाओ, कहां मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा, वो तेल से ही निकलेगा। इसलिए बोले ज्यों तिल माही तेल है, जीव चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। यानी सोते मत रह जाना, जागो मेरे प्यारे जागो, आत्मा को जानो। आत्मा को जानोगे तो परमात्मा को जान पाओगे, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा, जीव आत्मा सो परमात्मा नहीं। कोई गलती से मानने लग गया, सोचने लग गया कि नितिन दास जीव आत्मा को परमात्मा कह रहा है। बिल्कुल नहीं, जीव आत्मा अज्ञान का नाम है और परमात्मा महाज्ञान का नाम है। लेकिन ये तब समझ में आता है भाई जब आप विवेकी हो जाते हो। गुरु तो सबने धारण कर ली है, किसी ने बाबा जय गुरुदेव कर लिया, किसी ने रामपाल जी कर लिया, किसी ने राधा स्वामी कर लिया, किसी ने कोई कर लिया, किसी ने कोई कर लिया। लेकिन विवेक शक्ति किसकी कितनी है इस पे निर्भर करता है कि उसको नाम क्या मिला हो। जिसका गुरु है आंधरा और चेला अंधा होए तो कैसे बात बनेगी? नहीं बन सकती। तो गुरु कैसा चाहिए? आंखों वाला। काना भी नहीं चलेगा। काना मतलब आधा ज्ञान अधूरा ज्ञान, वो नहीं चलेगा। दोनों आंखों वाला गुरु चाहिए। और चेला शुरा चाहिए। गुरु पूरा, चेला शुरा, तब होगा काम पूरा, अन्यथा रह जाएगा अधूरा। तो इसीलिए अब क्या करना है? अब पहले अपनी आत्मा को जानना है। मेरी आत्मा कहाँ है? इस बॉडी में परमात्मा आत्मा कहाँ है? जब तक यही नहीं समझ में आया तब तक क्या खाक भक्ति करेगा कोई आत्मज्ञान? आत्मा तत्व कहाँ है ये गुरु भेद बताते हैं। इसलिए बोला कि जब लग ना छीनोगे आत्म, कैसे छीनोगे? गुरु भेद बताएगा। फिर तुम्हें क्या करना है? उस आत्मा पे ही, उस आत्मा में रमण करना है, रम जाना है। और जब रम जाओगे तब समझ में आएगा कि परमात्मा यही है, इसी के जैसा परमात्मा है, दोनों में कोई भेद नहीं है। तो ये तब होगा भाई जब तुम्हारे जीवन में भेदी गुरु आएगा। भेदी गुरु का काम होता है सतनाम का भेद बताना, जपवाना नहीं। भेदी गुरु का नाम ही रखा है भेदी। भेदी यानी भेद बताने वाला, रहस्य समझाने वाला, परमात्मा के बारे में सही जानकारी देने वाला। तो कहते हैं सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम न आवे। बाकी कोई गुरु तुम्हारे काम नहीं आने वाला, केवल एक ही गुरु तुम्हें बचा सकता है। और वो कौन है? जो सतनाम का भेद बता दे। सतगुरु सोई सतनाम बतावे और बाकी गुरु कोई
कामना आवे, कितने गुरु बना लो। सतनाम जपाने वाला गुरु पूरा नहीं है कि तुम्हें जपवा दे सतनाम सतनाम सतनाम। नहीं जपना, नहीं जपना। सतनाम को जानना है, सतनाम है क्या। हे अर्जुन, ये आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही सतनाम है। समझ लो, कौन सी आत्मा? अचल आत्मा, शुद्ध आत्मा, चैतन्य आत्मा वो है। और अशुद्ध आत्मा, चल आत्मा वो नहीं है, वो तो ज्ञानता में रहती है। इसी प्रकार हमने उस गुरु को धारण नहीं करना जो मंत्र देते हैं। साहिब समझा रहे हैं, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना का हंस ना हो। सार शब्द यानी वही शुद्ध आत्मा, उसी को परमात्मा कहते हैं। सार शब्द ही परमात्मा है। तो जिसको ये बात समझ में आ जाती है उसका कल्याण हो जाता है, और जिसके नहीं आती है वो इन नकली शब्दों को लेकर ढूंढता रहता है, इन नकली शब्दों को, झूठे नामों को उठा के घूमता रहता है। इसलिए हम क्या करना है, अब सच्चे शब्द की खोज करनी है। सच्चे शब्द की कहते हैं जो प्रभु को मिलबोच है तो खोज शब्द में ले। अब सच्चे शब्द की खोज करेंगे और ये जन्म मरण का रोग खत्म करेंगे, तभी कल्याण होगा। तो कौन सा गुरु चाहिए? स्वरूप सिद्ध गुरु चाहिए, जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो, जो मंत्र मंत्र ना देता हो। तो कह रहे गुरुआ तो घर घर फिरे, ये मंत्र देने वाले घर घर पहुंच जाते हैं, घर घर। अरे गुरुआ तो घर घर फिरे, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्यकरण की कह रहे अपने रूप की खबर नहीं, अपने स्वरूप को जान नहीं रहा है, और चेले ढूंढने में लगा है, ये भी मेरा चेला बन जाए, वो भी मेरा चेला बन जाए, वो भी बन जाए, वो भी बन जाए। उसके बाद चेले बना बना के गुरु की टिकट कट जाती है, निकल जाता है चेले बना के। अब चेले क्या करें? अब लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे। क्यों? क्योंकि बाबा जी ने इतनी प्रॉपर्टी छोड़ दी पीछे, हजारों करोड़ों के आश्रम छोड़ दिए, तो लड़ेंगे नहीं क्या? अरे छोटी सी जमीन के पीछे दो भाई लड़ते हैं, ये ज्यादा मेरी, तेरी कम, तेरी ज्यादा मेरी कम। वो बाबा हजारों अरबों खरबों की प्रॉपर्टी छोड़ गया, तो चेले नहीं लड़ेंगे क्या? लड़ेंगे। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, गुरु को चेला विष देवे, जो गांठी हो दाम, पुत्र पिता को मारता, ये माया का काम। यहाँ बाप बेटा नहीं सगा हो पा रहा है, गुरु भाई कर सके होंगे। देख लो, बाबा जय गुरुदेव सारी उम्र ये कहते रहे कि मेरे जाने के बाद कोई गुरु नहीं बनेगा। किस किसने सुना? आप खड़े करो। सबने सुना है, सबने। इसके ऊपर पूरा पर्चा छपा है कि गुरु बनोगे तो रगड़ दिए जाओगे। ये शब्दों का प्रयोग किया बाबा जी ने, रगड़ दिए जाओगे। कौन रगड़ेगा? काल भगवान रगड़ेगा, रगड़ दिए जाओगे। गुरु बनने की गलती तुम कभी मत करना, ये बाबा जय गुरुदेव के वचन है। सोचो, जो खुद कह रहा है कि कभी गुरु मत बन जाना,